हैं। प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है रुचिरा भाग 2 का पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई। जब भी स्त्री शिक्षा और समाज सेवा की चर्चा होती है तो सावित्रीबाई फूले के साथ ही पंडिता रमाबाई का भी नाम उतने ही आदर से लिया जाता है। आज हम पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए जो है समय बर्बाद न करते हुए पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब अग्रणी पंडिता रमाबाई 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब 1898 ईस्वी सन में जो है जन्म प्राप्त किया था। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने 1898 ईस्वी में जन्म लिया था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले उसी समय स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय आसीत, बहुत अधिक सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए तो है ना, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत, प्रचलित नहीं था। मतलब उस समय स्त्रियों को संस्कृत पढ़ने की कोई आज़ादी नहीं थी, छूट नहीं थी, कोई परंपरा नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, किंतु श्रीमान डोंगरे ने रूढ़ी में बंधी हुई धारणा को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम और इसके लिए सह माने उन्होंने समाज की प्रताड़ना मतलब प्रताड़ना को भी असहत सहा। अनंतरम इसके बाद रमा भी स्वमातुः अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद रमा ने भी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण मतलब समय बीतने के साथ, है ना, समय बीतने के साथ रमायाः पिता विपन्नः संजातः। रमा के पिताजी जो थे वो विपन्नः माने निर्धन या गरीब जो है, संजातः हो गए, संकट में ग्रस्त हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और कारण यह था कि तस्याः पितरौ उनके माता पिता मतलब रमा के जो पिताजी थे वो इसलिए विपन्न या अत्यंत निर्धन हो गए क्योंकि तस्याः पितरौ उनके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता स्वर्गलोक को चली गई। दुर्भिक्ष मतलब अकाल। कई बार जो है पहले के समय में जब कृषि की सिंचाई का कोई खास साधन नहीं थे तो जिस साल वर्षा नहीं होती थी तो उस समय जो है अन्न उत्पन्न नहीं होता था, तो इसलिए उस समय जो है अकाल पड़ जाता था। उसको कहते थे अकाल का समय है, अर्थात जो है अन्न जल ये सब लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता था। तो ऐसे ही किसी अवसर पर, ऐसे ही किसी संकट के समय में तस्या पितरौ उनके जो पिता थे, इनके रमा के जो पिता थे मतलब रमा के जो दादा दादी थे वे दोनों, और जो रमा की ज्येष्ठ उनकी
जो बड़ी बहन थी, किनकी, रमा के पिता की जो बड़ी बहन थी और उनके जो माता पिता थे वे दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर दिवंगता मतलब द्युलोक को अर्थात स्वर्गवासी हो गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तद अनंतरम उसके बाद रमा स्व मने अपने ज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम संपूर्ण भारत की अभ्रमत मैंने भ्रमण किया। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्र मैंने संपूर्ण भारत की यात्रा की या भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त और ऐसे भ्रमण करती हुई भ्रमण के क्रम में वे कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण, संस्कृत वैदुष्येण माने संस्कृत की विद्वता थी इनके पास, विदुषी थी, इस कारण से सा माने उन्होंने तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती, ये उनको पंडिता सरस्वती च पंडिता और सरस्वती इति इस उपाधिभ्याम इन दोनों उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव माने वहीं पर अर्थात कोलकाता में ही सामान्य उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज के आदर्शों से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन अकरोत् माने किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। और बाद में पश्चात सा और बाद में स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेद आदीनां शास्त्राणां वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनं प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ किया। क्योंकि इनके समय में स्त्रियों को वेद शास्त्र मतलब संस्कृत पढ़ना ही जो है मना था, तो वेद और शास्त्र कैसे पढ़ती। लेकिन 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी सन में सा विपिन बिहारी दासेन सह उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात सार्ध एक मतलब आधा और एक मतलब डेढ़ वर्ष के अनंतरम बाद तस्याः पति उनके पति दिवंगत हो गए अर्थात वो भी स्वर्गवासी हो गए। तदनंतरम उसके बाद सा उन्होंने पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा नाम था, तो उनकी उसके बाद उन्होंने पुत्री मनोरमा के सह माने साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रति आगच्छत लौट आई। नारीणाम सम्मानाय और नारियों के या स्त्रियों के सम्मान के लिए शिक्षा यही च और उनकी शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पित कर दिया। अपना जीवन संपूर्ण जीवन नारियों के सम्मान और उनके शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम माने सामने शिक्षा से संबंधित कई सारी जो है समितियां या जो है आयोग बनाए जाते हैं, तो एक आयोग जो बना था वो उसका नाम था हंटर शिक्षा आयोग। तो इन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम माने सामने नारी की शिक्षा के विषय में सामान्य उन्होंने स्वमतम अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती उन्होंने या वह
उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारी प्रभाविता जाता। तत्र माने वहाँ, और वहाँ इंग्लैंड में ईसाई धर्म की स्त्रियों के बारे में, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अर्थात मतलब ईसाई धर्म में स्त्रियों से संबंधित जो है अच्छी बातें होंगी, इस वजह से या उनकी जो है उन्नति की बातें होंगी, तो उन विचारों से वे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र माने वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम माने धन का संचय अकरोत माने किया। वहाँ से इंग्लैंड देश से वे रमाबाई अमेरिका गईं और वहाँ अमेरिका में उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत लौटकर मुंबई नगर में सा माने उन्होंने शारदा सदनम, एक जो है आश्रम बनवाया जिसका नाम था शारदा सदनम स्थापित किया। देखिए यहाँ पे चित्र में शारदा सदन लिखा है। अस्मिन आश्रम में, और इस आश्रम में निसहाया स्त्रियः, जो असहाय, निसहाय माने बेसहारा असहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थी। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकण, मुद्रण माने छपाई का काम और टंकण टाइप करने का काम, छपाई और टंकण का काम जो है, और काष्ठ कला आदि नाम च, काष्ठ कला माने लकड़ी की कलाकारी का काम आदि का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, का प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। वहाँ पर स्त्रियां छपाई, टाइपिंग है ना, टंकण और काष्ठ कला मतलब लकड़ी की कला आदि का कार्य जो है, कार्यों का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थीं। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया या स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र, वहाँ से पुणे नगर में जो है खोला गया, वहाँ का बंद करके। ततः तब मैंने वहाँ से पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः मैंने तब, उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया माने उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अपि आजकल भी निराश्रिता स्त्रियः माने अब भी जो है, अधुना अपि अब भी निराश्रित माने बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम सम्मान सहित जीवनम यापयन्ति, जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदय का निधन अर्थात स्वर्गवास अभवत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेश की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत्, कुशल थीं, एक्सपर्ट थीं। समाज सेवा या अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा
है ना। लेखन क्षेत्रे, लेखन के क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान, अवदानम अस्ति अर्थात योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इति माने इस प्रकार, ये दो पुस्तकें तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं, दो रचनाएं वर्तते माने हैं। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक थी स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। इस प्रकार से, तो इस प्रकार बच्चों पाठ समाप्त होता है और अब इसके बाद हम पाठ का अभ्यास करेंगे। देखिए बच्चों, अभ्यास में सबसे पहला है एक पदेन उत्तरतः, और उसके बाद ये रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम, और ये तीसरा प्रश्नानुसार प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये 3 प्रश्न मैंने यहाँ पे पेज पर लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ से बताऊँगी। बाकी प्रश्न जो है किताब के अंदर ही किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये एक पदेन उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका क है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से का विभूषिता, कौन विभूषित की गई? तो उत्तर है रमाबाई। ख रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो हमने पाठ में पढ़ा है स्वमातुः, अपनी माताजी से। ग रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो आंसर है विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दासेन। घ है कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? आंसर है नारीणाम माने स्त्रियों की। ङ जो है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो आंसर है इंग्लैंड देश गई। सेकेंड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें को है, हमें इसमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है जो रेखांकित शब्द है ना। तो देखिए पहला है को है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो और रमायाः इस शब्द को अंडरलाइन किया गया है और इसमें है षष्ठी विभक्ति, तो इसलिए हम किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और बनाएंगे प्रश्न कस्याः पिता, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत और प्रश्नवाचक चिन्ह। ख है पत्यु मरणानंतरम, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र लौट आई। तो इसका देखिए पत्यु शब्द जो है अंडरलाइन किया गया है और इसमें है षष्ठी विभक्ति, तो इसलिए किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और ये पुल्लिंग भी है, तो इसलिए कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की और जो है मुंबई नगरे को अंडरलाइन किया गया है, मतलब स्थान बता रहे हैं, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे रमाबाई कुत्र, कहाँ, शारदा सदनम स्थापयत, कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की। घ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। रमाबाई महोदयाया, इसमें जो है इसको अंडरलाइन किया गया है और इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो 1900 तो हम क्या करेंगे? किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। 1922 ईस्वी सन में कस्याः निधनम अभवत, किसका निधन हुआ।
ङ जो है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्त्रियः जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसलिए इसके जगह पर किम शब्द और स्त्रीलिंग का के काह बहुवचन का प्रयोग करेंगे। काह शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ये हैं पूर्ण वाक्य में, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किमर्थम मतलब क्यों या किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर है रमाबाई स्त्रीणाम कृते, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षायै, स्त्रियों की वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। खो है निसहाया स्त्रियः, मतलब बेसहारा स्त्रियां आश्रम में किम लभन्ते स्म, क्या क्या प्राप्त करती थीं। तो इसका आंसर है निसहाया स्त्रियः, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठ कला दीनाम और लकड़ी की कलाकृतियाँ आदि बनाने का कार्यों का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म प्राप्त करती थीं। गो है प्रश्न है, कस्मिन् विषये किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। स्त्री शिक्षा में, समाज सेवायाम समाज की सेवा में, लेखन क्षेत्रे च और लेखन के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है, अस्ति माने है। घ जो है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं। उत्तर है स्वधर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो किताबें उन्होंने लिखी थी, स्वधर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इति माने ये, इस प्रकार, तस्या माने उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं वर्तते मीन्स हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। ये जो अधोलिखित मीन्स नीचे लिखे हुए जो पद हैं, है ना, उनकी निर्देश के अनुसार, मतलब जो भी कहा गया, जैसा कहा गया, जैसे ये निर्देश दिए हैं, जैसे वेदा नाम है तो इसमें मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति और वचन बताना है, और ये पद दिए हुए हैं। तो ऐसे इन पदों का हमें इस वेदा नाम की तरह से सब बताना है। जैसे वेदा नाम शब्द है, वेद शब्द है मूल धातु, मूल शब्द है वेद, और पुल्लिंग है, इस षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। इसी तरह पिता शब्द क्या है, पिता शब्द कैसे बना है, इसका मूल शब्द है पितृ, पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचन। शिक्षा ये कैसे बना है, शिक्षा शब्द है स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या कैसा है, कन्या जो है कन्या शब्द कैसे बना है, कन्या स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम, नारी शब्द है स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमा शब्द है स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनमें क्या क्या बताना है, धातु, लकार, पुरुष और वचन। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल है जैसे आसीत है, आसीत कैसे, धातु कौन सी, अस धातु, लकार है इसमें लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, और पुरुष है प्रथम पुरुष, और वचन है एक वचन। तो इसी तरह से कुर्वंती में क्या है, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। आगच्छत है वो कैसे है, आ उपसर्ग है, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। निवसंती, ने उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। गमिष्यति, गम धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अक्रोध कैसे बना है, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन।
इसे ही पद परिचय कहते हैं, मतलब पद का परिचय दीजिए कि वह पद मतलब बना कैसे है। अगर धातु है तो उसमें जो है लकार पूछेंगे, पुरुष पूछेंगे और वचन पूछेंगे। और अगर कोई शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो उसमें मूल शब्द पूछेंगे, लिंग पूछेंगे, विभक्ति और वचन पूछेंगे। तो यही होता है पद परिचय, शब्दों का पद परिचय। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। ये सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन आगे बोर्ड में ये 4 नंबर का होने वाला है, तो इसलिए इसको जो है सीरियसली ही लेने की आवश्यकता है। और पाठ को, इसका मतलब ये है कि आपने कितने ध्यान से पाठ को पढ़ा है, जिससे आपको ये पता है कि पहले कौन सी बात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, ये दिया हुआ है, इसको हमने अरेंज कर दिया है। तो इसमें इस घटनाक्रम में सबसे पहले 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। सबसे पहले उनका 1898 में जन्म हुआ। इसके बाद सा स्वमातो संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद उन्होंने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमाबाई महोदय या विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। उसके बाद रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश जो है चली गई। फिर सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उसके बाद उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और सबसे लास्ट में 1922 में जो है रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो समाज के योगदान में पंडिता रमाबाई ने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा दिया है। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। और अगर आपको कोई किसी तरह की जो है शंका हो, कोई भी प्रश्न मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर अवश्य दूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।